हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम कर रहे थे कोडिंग एंड डिकोडिंग यानी कि सांकेतिक भाषा परीक्षण। पेपर में इससे रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसमें आपको एक कोड दिया जाएगा, यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कोड बना करके दिया जाएगा। उस कोड का कोई नियम नहीं है, एग्जामिनर अपनी मर्जी से वो कोड बनाता है। उसी पर बेस्ड आपको एक और क्वेश्चन दिया जाएगा और उस कोड को देखते हुए आपको उसको हल करना पड़ेगा, यानी कि उसको डीकोड करना पड़ेगा। डीकोड करने का मतलब आप समझ गए हो क्या होगा। तो संकेत दिया जाएगा और उस संकेत की हेल्प से आपको आंसर देना होगा। इसको कहते हैं कोडिंग एंड डीकोडिंग। एक वीडियो हम बना चुके हैं और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस टॉपिक में आपको अल्फ़ाबेट्स के सीधे और उल्टे क्रमांक का पता होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला के हमारे ए से जेड तक की जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके सीधे क्रमांक और उल्टे क्रमांक। इसके साथ साथ अल्फ़ाबेट्स के सीधे अल्फ़ाबेट्स और उल्टे अल्फ़ाबेट्स का जो पेयर बनेगा उसको भी आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर आपने अभी तक गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग में। सबसे पहले, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी जिक्र किया कि आप क्रमांकों को ज्ञात करने के लिए ई जो टी का हेल्प कर सकते हो, ले सकते हो। एम एन का आप वैसे याद रख लो, ये 13 और 14 नंबर पे होते हैं। ई 5 नंबर पे होता है, जे 10 नंबर पे, ये ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई होता है 25 नंबर पे। आप इनको कंठस्थ रख सकते हो, बिल्कुल आसान है क्योंकि ये 5 का पहाड़ा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 5 25। एम और एन का आप डायरेक्ट याद रख लो, 13 और 14 नंबर पे होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे भी कुछ वर्ड हैं जिनकी हेल्प से आप इनके सीधे क्रमांक बता सकते हो। अब जैसे देखो, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ई हमारा 5 नंबर पे है। जैसा ई जो टी में ई ले रखा है हमने, तो ई तक 5 डिजिट्स तो आप वैसे याद रख लोगे। एम और एन को भी आप याद रख लोगे। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट याद रखना हो, बिना ई जो टी की हेल्प से निकालना हो, तो आप कैसे इनको याद रखोगे? उसके लिए आप स्पेसिफिक वर्ड बना सकते हो। जैसे आप एफ को कह सकते हो फिक्स नंबर। फिक्स नंबर का मतलब है, फिक्स किस में मिलता जुलता नंबर है? 6 में। तो ये इसका होगा 6, सीधा क्रमांक 6 होगा। ई एफ के बाद में आता है जी। जी से आप बना सकते हो गली, तो गली नंबर 7। एच से आप बना सकते हो हाउस नंबर, हाउस नंबर 8। एच के बाद में आई आएगा। आई का आप क्या बना सकते हो? जी एच आई। आई का बना सकते हो आप आई 9। 9 का मतलब आप कह सकते हो 9। आई के बाद में आएगा जे। जे का आपको पहले से ही पता है, जे का मतलब क्या होता है? जे कितने नंबर पे होता है? 10 नंबर पे। ई जो टी भी तो याद रखोगे ना साथ में, तो जे आप ऐसे याद रख लो जे का। के का आप क्या लिख सकते हो? के का आप लिख सकते हो कमरा नंबर 11, कमरा नंबर 11। इसके बाद में के बाद में एल आता है और इसको लिख सकते हो लास्ट मंथ। और लास्ट मंथ कितने नंबर पे आता है? 12वां होता है हमारा लास्ट मंथ। इसके बाद में आता है हमारा एम और एन। एम और एन का आपको वैसे ही याद होगा, एम और एन का 13 और 14 आप इसको वैसे याद रख लो, कोई आवश्यकता नहीं है कुछ बनाने की। बनता है तो बना लीजिए। इसके बाद में एम एन के बाद में हमारा एल के बाद में एम एन, उसके बाद में आता है ओ। ओ से आप, ये हमारा 15 नंबर हो गया। ओ क्या है? ये 15 नंबर हो गया। इसको आप ईजोटी में से देख लोगे। इसके बाद में 15 नंबर आने के बाद में आपका आता है नंबर 16। नंबर 16 यानी कि पी आएगा। पी, पी को आप कह सकते हो प्रिंस। प्रिंस की जो एज है उसको आप 16 कह दीजिए। क्यू फॉर क्वीन बना दीजिए, क्वीन की एज बना दीजिए 17 साल। आर फॉर राजा बना सकते हो आप, राजा। तो ये एक फैमिली बन गई। राजा, राजा की उम्र 18। और एस की भी, अब राजा है तो भाई उसके सर्वेंट भी होगा, तो सर्वेंट की उम्र 19। एस के बाद में देखो ये एक फैमिली बन जाती है, ये फैमिली है, आप इसको सीधा याद रख लीजिए। तो सीधे ही आपके 4 अक्षर क्लियर हो गए। इसके बाद में आता है टी। आजकल T20 मैचेस ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो T20 का मतलब टी का क्रमांक है 20। बारी आती है टी के बाद में, देखो यू वी डब्लू।
अल्ट्रा वायलेट वेव्स, फिजिक्स में आता है, आपने साइंस में पढ़ा होगा। अल्ट्रा वायलेट वेव्स ये बनेंगी 21, 22, 23 पराबैंगनी विकिरण। अल्ट्रा वायलेट वेव्स, अल्ट्रा यू से अल्ट्रा, वी से वायलेट और डब्ल्यू से वेव्स। तो ये 21, ये 22 और ये 23, ये 23 हो जाता है। बाकी बचेंगे आपके तीन, तीन में से एक तो वाई आएगा जो 25 नंबर पे आता है। तो 24 नंबर पे क्या बचेगा, यू, डब्ल्यू के बाद में एक्स बचेगा। एक्स वाई जेड का आप वैसे 24, 25, 26 की हेल्प से याद रख सकते हो। देखो ये जो है मैंने भी बनाए हैं, कहीं से दाएं बाएं से देखे हैं, आप भी इनको अपनी तरफ से कोई भी पर्टिकुलर नाम देकर के याद रख सकते हो। इसके बाद में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट अक्षर, विपरीत अक्षर क्या होगा। अक्षर, क्रमांक नहीं, अक्षर। तो देखिए हम ए से स्टार्ट करें तो एक तो मैंने कल भी जिक्र किया था, ए। देखो आप हर जगह पढ़ते हो A to Z, A to Z, ये हर जगह पढ़ते हो। A to Z का मतलब कंप्लीट, भाई हमने A to Z काम कर लिया। तो A to Z, तो A और Z आपस में अपोजिट होते हैं। आप इसको A to Z की हेल्प से याद रख सकते हो। B का Y, बाय, बाय बोलते हैं ना, वैसे तो वो ई होता है लास्ट में, लेकिन मैं इसको वैसे लिख दूँ, या फिर बाई कह लो, बाई, बाई। तो B का Y का, C का X, इसको आप 6 कह सकते हो, 6, CX को क्या कहोगे, 6। D का W बनेगा, DW होगा, इसको कह सकते हो आप दिल वाले, इससे भी याद रख सकते हो आप। पार्टिकुलर वर्ड आप अपना भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूं वही आप याद रखो। इसके बाद में E का V बनेगा। E का V कैसे याद रखोगे, आजकल ना बाजार में EV गाड़ियों की, व्हीकल्स की भरमार होती जा रही है, बहुत डिमांड हो रही है, क्योंकि इसमें फ्यूल कंज्यूमशन सबसे कम है, ना के बराबर है। या तो फुल इलेक्ट्रिक है, सेमी इलेक्ट्रिक भी है। जैसे आजकल EV कार आने लगी तो उसमें फ्यूल का भी यूज़ है और जो है वो बैटरी भी ऑपरेटेड भी है, तो उसमें हमारा जो फ्यूल है वो बहुत ही कम लग पाता है। आई थिंक 4th पार्ट ऑफ 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर में वो जो है काफ़ी लंबा सफ़र तय करेगी बैटरी की हेल्प से। तो EV गाड़ी से बना सकते हो आप, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकते हो, इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल। और भी कोई वर्ड आपको मिले तो आप लगा सकते हो ना, तो EV गाड़ियाँ आ रही है वैसे याद रहेगा। E के बाद में आता है F, F का आप बना सकते हो U, F का बनेगा FU। F के अपोजिट में क्या अक्षर आएगा, U आएगा। तो इसके कुछ भी बना सकते हो, ज़्यादातर तो आपको फादर अंकल मिलता है, फादर अंकल कह दो। और ना मैं तो इसको याद रखता हूँ, एक फूडू प्लेसिस है ना, एक क्रिकेट का प्लेयर है मेरा फेवरेट, तो उसका अक्षर स्टार्ट होता है फू से, FU, उसका FU आएगा, फू, फू के नाम से मैं उसको याद रखता हूँ। फू के बाद में, एफ के बाद में क्या आता है, एफ के बाद में ई के बाद में एफ के बाद में आता है जी का आप रखिए GT। तो ये GT का कैसे याद रखोगे आप, क्योंकि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको GT रोड मिल जाते हैं। तो GT रोड, जैसे आपको कहीं भी क्या मिले, GT रोड ये मिलता होगा, आपने देखा, पढ़ा भी होगा बहुत सारी जगह पे। और भी कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो GT का, कुछ भी, जैसे गुरुदेव टावर या गुरु टावर, और भी कुछ भी बनाना चाहो जो पर्टिकुलर हो आपके यहाँ पर शहर में, वो बना सकते हो। GT हो गया। जी के बाद में आता है HS से तो ये सभी को बना सकते हो, अच्छा सा है, हाई स्कूल। वैसे हमारे यहाँ पर ये HS बार के नाम पे है, एक HS बार इसके नाम पे है, तो मैं इस पे भी याद रखता हूँ ना, तो हाई स्कूल दी बेस्ट है। H के बाद में आता है भैया आई का इंडियन रेलवे, बहुत ही कॉमन वर्ड है ये, इंडियन रेलवे। तो आई और आर का कॉम्बिनेशन, ये सीधा है, ये उल्टा अक्षर इसका अपोजिट वाला हो गया, IR। आई के बाद में आता है जे का होता है क्यू। और कैसे याद रखोगे इसको, जयपुर क्वीन के नाम पे भी याद रख सकते हो, जयपुर क्वीन। या दूसरा नाम है इसका जेब कतरा के नाम से भी याद रख सकते हो इसको आप, JQ को। जे के बाद में क्या आता है, जे के देखो काला पानी होता है इसका। देखो मेरे को इसका वर्ड याद नहीं था, तो मैंने फिर के पे याद किया, काला पानी। और इसका और भी बना सकते हो आप, काला पानी के अलावा भी एक शब्द मैंने बनाया था इसका, वो बनेगा इसका, काला पानी के अलावा भी एक था शब्द मेरे दिमाग से उतरा हुआ है, काला पानी आप याद रख लीजिए, केपी का। के बाद में आता है एल जो है LOVE वाला, LO आप याद रख लो,
LOVE वाला, ये शब्द बहुत ही कॉमन है, तो LO याद रख सकते हो, L का अपोजिट अक्षर होता है O। M और N अपोजिट में होते हैं आपस में, M और N 13 और 14 नंबर जो अकाउंट वो है उसका बना भी सकते हो, मुंबई नगरी बना सकते हो, मालवीय नगर बना सकते हो। M और N आपस में अपोजिट अक्षर हैं, तो इनका यूज होगा, काफी यूज होने वाला है इसका। इस टाइप्स के पर्सन काफी पेपर में आते हैं, 2% तो इसके आते ही हैं, मैंने ज्यादातर देखा है कोडिंग एंड डिकोडिंग में, इसलिए ध्यान से करिए इसको, फोकस रखिए इनके ऊपर। मैं तो कहता हूं कि कंप्लीट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये अपोजिट अक्षर जो हैं क्या क्या बनेंगे और इनके क्रमांक, जैसा कि मैंने उसमें जिक्र किया। फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो ई जो टी और MN को याद रख के आप क्रमांक सीधे और उल्टे ज्ञात कर सकते हो। देखिए अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्नों के ऊपर कि पेपर में प्रश्न जो है, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि आप सीधे और उल्टे क्रमांक ज्ञात करिए, याद करिए, तो उससे आपको जो है काफ़ी मदद मिलने वाली है। कि जैसे कि एक प्रश्न दिया गया है, इन्हीं के ऊपर बेस्ड मैं प्रश्न अभी शुरुआत करने वाला हूँ। प्रश्न दिया गया कि यदि, देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वो कहता है कि यदि D बराबर 4, D की वैल्यू 4 बताई, COVER किसके बराबर है, ये 63 के बराबर है, तो वो कहता है कि बेसिस BASIS किसके बराबर होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कोड क्या दिया गया, ये कोड है हमारे दोनों, ये दोनों क्या है, हमारे कोड हैं। अब इसी को डी कोड करके इसका आंसर देना है। तो यदि D बराबर 4, तो D आपको पता ही है ABC और D हमारा चौथे नंबर पे आता है, तो D 4 नंबर पे आएगा। कवर का आप देखना चाहोगे 3 पे आता है। O का क्या बना था, आपको ई जो टी के हिसाब से EJO 15 नंबर पे आएगा, तो ये 15 नंबर, ये 15 नंबर पे। V जो है हमारा वो 22 नंबर पे आता है। V जो है हमारा जो है 22 नंबर पे आएगा, 22 नंबर पे। UV वो आया था ना, UVW वाला क्या था, 21, 22 और 23, तो UVW V 22 नंबर पे था, 22 नंबर पे। और E हमारा 5 नंबर पे आता है, और बारी आती है हमारे R की, R फॉर राजा। राजा की उम्र कितनी थी, 18। राजा की उम्र कितनी थी, 18। सर्वेंट की 19 थी, याद होगा आपको। तो आप इनको जोड़ के देखिए, 15 और 3 18, 18 36, 36 और 27, 36 और 27 को जोड़ के देख लो, 13, 3 2 5 63, देखो 63 इसके बराबर आया। इसका मतलब ये हुआ कि उसने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का के जो सीधे क्रमांकों का योग कर रखा है। तो आपको बेसिस का बताना है, तो B आता है 2 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, S का क्या था, S फॉर किसके बराबर था, PQRS। P था प्रिंस, प्रिंस की उम्र 16, क्वीन की उम्र 17, R फॉर राजा की उम्र 18, सर्वेंट की उम्र 19 थी, आपको याद होगा। तो ये सर्वेंट है, ये 19 नंबर। अगर आपको ये मैंने जो बताया याद नहीं है, तो आप ये जो टी से भी कर सकते हो। टी वैसे किससे पहले एस किससे पहले आता है, जस्ट टी से। टी 20 नंबर पे आता है, तो एस उससे जस्ट पहले आता है, तो 20 में से एक घटाएंगे, एक स्टेप, 19 नंबर आ गया। तो आई, अब बारी आती है आई की, तो ई जो टी के हिसाब से भी अगर निकालना चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो ना। तो आई 9 बनाया था, तो आई आता है 9 नंबर पर, तो ये 9 हो गया। और बारी आती है एस की, तो एस का अब यहाँ पर भी देखा था हमने ना, तो ये 2 बार आया है, 19 ही फिर आएगा इसका। तो 19 19 38, 38 और 2 40 और 1 41, 41 और 9 होते हैं 50। तो इसका आंसर क्या आएगा, 50 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल राइट है आपका। मतलब कोड क्या दिया है उसको आपको देखना है, यही है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। एग्जाम्पल देगा आपको या संकेत देगा, उस संकेत से आपको क्वेश्चन को हल करना है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, इसी का ही जो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर है। कहता है कि 80 को लिखता है वो, 80 बराबर 20 लिखा उसने। BAT को वो लिखता है 40, और CAT को वो क्या लिखेगा, CAT को देखिए 80 का उसने क्या लिखा है 20। आप देखिए पहले A और T, पहले ये कोड है हमारे, ये दोनों कोड हैं। अब इसको डिकोड करना है, तो कोड इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको देखते हैं। A 1 नंबर पे आता है, T आता है 20 नंबर पे, तो 20 की वो 1 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा। अब वेरिफिकेशन यहाँ से कर लो,
क्या उसने गुणाई कर रखी है। तो बी आता है 2 नंबर पे, एक आता है ए नंबर पे और टी आता है 20 नंबर पे। तो तीनों की गुणा क्या आएगी, 40 आएगी। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो सीधे क्रमांकों की गुणा कर रहा है। तो यहाँ पर अगर कैट का निकालना पड़ेगा तो कैट में सी आता है 3 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, टी फिर 20 नंबर पे। तो 20 दिया 60 आंसर होना चाहिए। तो यही इसका कोडिंग से डिकोडिंग हुआ 60। तो 60 ही आंसर है इसका। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि यदि मशीन को, देखो अब की बार क्या कहता है कि यदि MACHINE मशीन को उसने क्या लिखा है 19-7-9-14-15-20 और ये -11। तो डेंजर को क्या लिखेगा, डेंजर को DANGER को क्या लिखेगा। तो ये तो हमारा डी कोड करना पड़ेगा। डी कोड कब होगा, जब हमारे पास कोड हमें पता होगा कोड क्या है। भाई M को 19 उसने कैसे लिखा, A को 7 कैसे लिखा, C को 9 कैसे लिखा। मतलब जितने भी ये डिजिट हैं उतने ही ये अल्फ़ाबेट भी हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो वैसे आपका M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है, मैं एक बार कोड लिख देता हूं ऊपर 13 नंबर। वैसे समझाने के लिए है, पेपर में आपको नहीं करना, आप डायरेक्ट आंसर निकालो। ए आपका 1 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे, एच हाउस नंबर 8 पे आता है, आई जो है आई 9 पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है। ये एम और एन का तो आपको वैसे याद होगा। ई वैसे 5 नंबर पे आता है। अब आप देखिए ये वैसे आता तो है 13 नंबर पे एम, लेकिन इसका कोड दिया है 19, 6 का डिफरेंस हुआ। ए वैसे तो 1 नंबर पे आता है लेकिन दिया है 7। अब आपको कोड समझ में आ गया होगा। इसने जो सीधे क्रमांक में हर एक अक्षर में 6 ऐड किया। इसका देखो सी वैसे 3 नंबर पे आता है तो इसने 9 लिखा, इसको मतलब प्लस का 6 ऐड कर दिया इसने 3 में, इसके सीधे क्रमांक में 6 ऐड, मतलब सभी में 6 ऐड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में भी, आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको कोड समझ में आने के बाद में आप पहले अक्षर का और अंतिम अक्षर को डी कोड कर दीजिए। डी आता है वैसे 4 नंबर पर, प्लस का 6 करेंगे तो इसका कोड बनेगा 10। ए को मत करिए, आप आर पे आ जाइए। आर कितने नंबर पे आता है, आर फॉर राजा। राजा की उम्र 18 साल थी तो 18 में ये 18 पे आता है, इसमें 6 ऐड करेंगे तो ये 24 पे आएगा। तो आपका काम क्या है कि जिस भी ऑप्शन में पहला और लास्ट का ये नंबर मैच कर रहा हो वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये भी हो सकता है एग्जामिनर बहुत हमारे से काफ़ी फास्ट है, वो क्या करता है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन भी दे सकता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपको जो नज़र आया पहला और लास्ट का मिला दिया और उत्तर टिक कर दिया, क्या पता ऐसा सेम ऑप्शन दूसरा भी हो। तो आपको अगर मैच हो जाते हैं दो, एक से ज़्यादा अगर आपको ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जिसके अंदर पहला ऑप्शन 10 और अंतिम ऑप्शन 24 हो, तो आपको फिर इस ई का और इस ए का, ई का निकाल के देख लो, अगर ई का भी मैच कर रहा है तो ए का निकाल के देख लो फिर, तो वो मैच करवा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमने कोड को सही ढंग से समझा है तो हमारा आंसर गलत नहीं आ सकता। तो ये एक ये टाइप दे रखी थी। इसके बाद में हम चलते हैं इसी के ऊपर ही नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में कहता है कि मोबिलिटी। देखिए प्रश्न में क्या कहता है, मोबिलिटी। मोबिलिटी को वो लिखता है 462 ये 927। तो वो कहता है कि एग्जामिनेशन को जो है क्या, एग्जामिनेशन को वो जो है क्या लिखेगा। तो देखिए अब एम कितने नंबर पर है, एम कितने नंबर पर है ये हम देखेंगे। ये इसके डिजिट्स दे रखे हैं, क्या कोई कॉम्बिनेशन बनता है क्या, हम ये देख लेते हैं कि अगर देखा जाए तो एम हमारा 13 नंबर पे आता है, ओ हमारा जो है 15 नंबर पे आता है इजोटी के हिसाब से, बी हमारा 2 नंबर पे आता है, आई हमारा 9 नंबर पे आता है, एल हमारा जो है, एल हमारा कितने नंबर पे आता है याद रखिए, आई जे के और एल, यानी कि जे के एल के हिसाब से देखे जाए तो इजोटी के हिसाब से 12 नंबर पे एल आएगा, 12 नंबर पे। और
12 नंबर पे जो है एल आया, आई फिर हमारा कितने नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे, टी हमारा 20 पे आता है, वाई हमारा ईजोटी के हिसाब से 25 नंबर पे आता है, 25 नंबर पर। तो आप एक बात नोट करिए, ये देखिए 3 और 1 4 होते हैं, इसने अक्षरों को ऐड कर रखा है, ओ का 5 और 1 6, और ये बी का 2 तो जुड़ेगा ही नहीं, 2 का 2 रह गया, इसका 9 का 9 रह गया, एल का 2 और 1 3, ये 3 हो गया, आई का 9 का 9 रह गया, 20 का टी का 20 लिया, 20 को 20 में 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, वाई का 2 और 5 है, 5 और 2 7। आपको कोड समझ में आ गया होगा। अब आप एग्जामिनेशन का आसानी से बता दोगे। एग्जामिनेशन का फिर क्या बनेगा, आपका ई आता है 5 नंबर पे, मैं एन पे चला जाता हूँ, एन आता है 14 नंबर पे, तो इसका तो 5 होगा कोड, इसका भी 5 कोड हो जाएगा। ये दोनों मैच करा के देख लो, नहीं तो फिर एक्स पर चले जाओ, एक्स वाई और जेड। एक्स आता है हमारा 24 नंबर पर, एक्स कितने नंबर पे आता है 24 पर, तो ये 6 आ जाएगा। और ओ का भी अगर आप करना चाहो ईजोटी के हिसाब से तो ई जे ओ यानी कि 15 नंबर पे आएगा, तो इसका बनेगा 6। तो ये इस तरह से पूरा कोड आप बना सकते हो, सिर्फ क्रमांकों को, जितने नंबर पर वो संख्या है उसके अंकों को जोड़ करके। हालांकि मैंने लास्ट के 2 और शुरू के 2 निकाले, क्योंकि हो सकता है हमारा यहीं से ही हमारा काम चल जाए, आपको पूरा हल ना करना पड़े। ये था। इसके साथ साथ इस टॉपिक में ज़रूरी नहीं है कि केवल इसी तरह के ही प्रश्न आए, वो आपको ये प्रश्न आपने देखे ही होंगे। अभी जो मैं करने वाला हूँ, हमारा जो नेक्स्ट टाइप इसमें दे रखी है वो ये है कि आपको अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ आपको वर्ड्स के ग्रुप दे देगा, उनके कोड बता देगा अलग अलग, और किसी एक शब्द के बारे में कोड पूछ लेगा। जैसे कि एक प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीओडी से रो, मतलब इनका कोई मतलब निकलता नहीं है, बट उसने कोड बना रखा है, तो टीओडी SERO, एक ये लाइन दी उसने, इसका तात्पर्य बताता है, मतलब इसका अर्थ बताता है वह कार्यरत है। इसका मतलब क्या बनाया उसने, वह कार्यरत है, मतलब 3 अक्षर हैं ये, 1 2 3। अब हमें ये नहीं पता वह के लिए कौन सा है, इसमें कार्यरत के लिए कौन सा है के लिए कौन सा, हमें नहीं पता। इसके लिए वो इस तरह के प्रश्न में वो जो है आपको एक से ज़्यादा सेंटेंस देगा। दूसरा सेंटेंस देखिए, उसके बाद में कहता है टू से SOD, टू SESOD। अब ये दिया और इसका अर्थ बताता है वो, इसका तात्पर्य है लड़की प्रसन्न है। इसका बताया लड़की प्रसन्न है, लड़की प्रसन्न है, उसने ये बताया है। मतलब इसके भी 3 बताया, हमें नहीं पता लड़की का कौन सा वर्ड यूज किया, प्रसन्न का कौन सा किया और है का कौन सा यूज किया। इसके बाद में कहता है तथा OTSUK2, एक और दे दिया OTSUK2। इसका भी तात्पर्य उसने बताया है लड़की मदद चाहिए, लड़की मदद चाहिए, मदद चाहिए। ये देखो 3 उसने सेंटेंस दिए और उनके अर्थ भी बताए, तीनों के आपके सामने हैं। वो कहता है कि सांकेतिक भाषा में प्रसन्न के लिए कौन सा संकेत है, मतलब ये वाला जो शब्द है ना प्रसन्न, इसके लिए क्या उसने यूज किया। तो ये वाला जो शब्द है ये इन 3 अक्षरों में से किसी एक में है। तो इस तरह के प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग 2 सेंटेंस को कंपेयर करके अक्षरों के अर्थ के बारे में जो है पता करना पड़ेगा। जैसे देखो, टोड से RO और टू से SOD, इसमें कॉमन क्या है, कॉमन वर्ड क्या है इसमें, कॉमन वर्ड, इसमें कॉमन वर्ड देखिए, TOD नहीं है, SE कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, SE। तो अब ये तो इंग्लिश में कॉमन हो गया, हिंदी में कॉमन क्या है, वह कार्यरत है, लड़की प्रसन्न है, इसमें है कॉमन है। तो SE का मतलब क्या बनेगा, है। SE का मतलब बन जाता है। इसके बाद में आप इसको और इसको देखिए, इसमें लड़की और लड़की कॉमन है, तो लड़की कॉमन है इसमें, लड़की के लिए फिर क्या होना चाहिए, देखो TO से SOD, ये TO और ये इसका TO, इसका तो ये SE और ये SE, ये कॉमन थे, इसके TO और TO हैं, तो लड़की के लिए क्या बनेगा, TO।
लड़की से TO बनेगा तो जाहिर सी बात है कि SE से तो बनाया है, ये बन चुका। TO का मतलब है लड़की, जैसा कि हमने इनको कंपेयर किया, तो SOD बचेगा इस लाइन में। देखो मतलब लड़की से लड़की का अर्थ है TO से, ये TO का है SE से बनेगा, तो प्रसन्न किससे बनेगा फिर? SOD से। इसका कोड क्या बनेगा? SOD। तो आपको इस तरह से कंपेयर करके निकालना, हालांकि इन अक्षरों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको यही तो है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोड उसने दिया, फिर उसको ही डिकोड करके आंसर बताया हमने। एक टाइप ये थी हमारी। दूसरी हमारी एक टाइप और बचती है, उसको भी हम कर लेते हैं कि किसी कूट भाषा किसी निश्चित कोड में कॉन्शियसली को PEBNJ समथिंग लिखा जाता है, उसी कोड में सोइल को कैसे लिखेगा। देखो एक टाइप ये भी है, हमें ये भी करनी चाहिए। ये टाइप ऐसी है, मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही, कि जरूरी नहीं है कि वो सीधे क्रमांक का या उल्टे क्रमांक का या फिर अंग्रेजी के सीधे और उल्टे क्रमांकों के पेयर के ऊपर ही प्रश्न दे या डिजिट्स के ऊपर ही प्रश्न दे। आपको बिल्कुल लीक से हटके भी प्रश्न दे सकता है, मतलब लेटर्स का लेटर्स भी दे देता है, मतलब अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट के साथ में संबंध दे देगा कोड में, फिर उसी को डिकोड करके आपको प्रश्न का आंसर देना है। जैसे कि कॉन्शियसली दिया है इसने एक शब्द, एक निश्चित कोड में कॉन्शियसली 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 को उसने क्या बोला है? PEBNP JEX NKM ये लिखता है वो। तो उसी कोड में सोइल को क्या लिखेगा? SOIL। इसका पूछ रखा है, डी कोड इसको करना है आपको। तो देखो उसने C का P के साथ क्या संबंध है, या इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई वर्ड नजर नहीं आया कि इसमें कोई संबंध बन रहा हो। देखो कितने वर्ड हैं इसमें या कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मतलब उसने क्या किया है? C को ही P लिखा है उसने, O को उसने E लिखा है, N को B लिखा है। ये मैंने कैसे पकड़ा? क्योंकि SOIL में वो सारे लेटर हैं जो कॉन्शियसली के अंदर हैं। आप देख सकते हो S है, O है, I है और ये L है, सारे के सारे इसमें दे रखे हैं। तो इसने अक्षरों के ही कोड बना दिया अपनी तरफ से। C का P है, I का J है, O का E है, U का X है, S का N है, L का K है और Y का M है। हालांकि आप ऑप्शन पर जा करके भी ये अंदाजा लगा सकते हो, अगर आपको सीरीज समझ में नहीं आया कि उसने कौन सा इसके अंदर जोड़ घटा गुणा भाग कुछ किया है कि नहीं किया है, या कोडिंग किसी अक्षर का सीधा या उल्टा अक्षर या दायां बायां कुछ दिया है कि नहीं, आप ऑप्शन से भी अंदाजा लगा सकते हो। तो यहां पर SOIL के लिए आप देखिए, S के लिए क्या यूज किया उसने? N। O के लिए क्या यूज किया है उसने? E। और I के लिए क्या यूज किया है उसने? J। और L के लिए क्या यूज किया है उसने? K। तो इसका बनेगा NEJK। तो ये कोड इसका बन सकता है। इस टाइप के प्रश्न भी कई बार आते हैं। तो ये था दोस्तों, मैंने मोस्टली इसकी सभी टाइप्स करवा दी हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।